श्री भागवत भगवान की है आरती और पापियों के पाप को है तारती। कह रहे हैं कि इनकी आरती में ही गाते हैं हम लोग कि भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, एक सूत का भी अंतर नहीं है। जो भगवान है वही भागवत है। जैसे भगवान को देख करके आदमी पवित्र हो जाता है, भगवान का दर्शन करके आदमी पवित्र हो जाता है, भगवान की आरती करके व्यक्ति धन्याति धन्य हो जाता है। भगवान का दर्शन करते ही व्यक्ति के जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सुनने की तो बात अलग है, सुन लेने के बाद तो इस दुनिया से आप अलग हो जाओगे। अगर आप भागवत भगवान की आरती किए, भागवत भगवान का दर्शन कर लिए, उतने से ही आपके जीवन के जो पाप हैं ताप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। भागवत भगवान वो है जिसके एक शब्द एक अक्षर का यदि कोई व्यक्ति अनुकरण कर ले, यदि व्यक्ति अपने हृदय में एक भी अक्षर का हृदयांगम कर ले, तो व्यक्ति का जीवन नहीं उसका पूरा संसार बदल जाएगा। जो भक्त होते हैं ना, उनको महाभागवत बोला जाता है। भागवत को तो केवल भागवत बोला जाता है, लेकिन भागवत को धारण करने वाले को महाभागवत बोला जाता है। जैसे भगवान को जो हम लोग भोग लगाते हैं उसको प्रसाद बोला जाता है, केवल प्रसाद। लेकिन यदि उस प्रसाद को साधु संतों को यदि भोग लगा दिया जाए और फिर वो वशिष्ठ लाया जाए तो वो महाप्रसाद हो जाता है। भागवत को धारण करने वाला व्यक्ति महाभागवत बन जाता है, महाभागवत बन जाता है। व्यक्ति की पवित्रता शुद्धता इतनी बढ़ जाती है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर साक्षात भगवान ही विराजमान हो जाते हैं, साक्षात भगवान ही विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भागवत जो व्यक्ति धारण करता है वो व्यक्ति महाभागवत हो जाता है। और महाभागवत के सानिध्य में यदि व्यक्ति आ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन के जितने सारे पाप ताप हैं उनका नष्ट हो जाता है। जैसे आग के समक्ष जब व्यक्ति जाता है तो उसको ताप लगती है, ताप लगती है। वैसे ही व्यक्ति इस पंडाल के बाहर, इस पंडाल के दायरे के बाहर व्यक्ति चाहे जैसा हो, चाहे जो सोचता हो, उसके मन में चाहे कितनी भी प्रकार की बुराइयां हो, लेकिन कभी भी आप इस चीज को सर्च करके देखना, इसको चेक करके देखना कि जब वो व्यक्ति भागवत और महाभागवत के संपर्क में आता है तो उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। वो बाहर जाने के बाद फिर चाहे जैसा हो जाए, लेकिन जब तक वो भागवत के संपर्क में रहता है तब तक उसकी चेतना अपवित्र नहीं होती, अपवित्र नहीं होती। भागवत की इतनी महिमा बताई गई, इतनी महिमा बताई गई। क्योंकि भागवत वो है जो व्यक्ति के हृदय में भक्ति को प्रदान कर देती है, भक्ति को भर देती है, ज्ञान को भर देती है, वैराग्य को ला देती है।
और तपस्या करने की क्षमता उसके अंदर पैदा कर देती है। तो बिना भागवत का श्रवण किए, बिना महाभागवत का आश्रय लिए व्यक्ति के अंदर ना तो भक्ति का प्रसार होता है, न तो ज्ञान का प्रसार होता है, न तो तपस्या का उसके अंदर बल आता है, और न तो उसके अंदर वैराग्य आता है। पहले दिन